जननी जानकी बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सोहृदय परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, ममु पद बंधहि बांध बट डोरी। अस सज्जन ममोर बस कैसे, और लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। प्रेमी सज्जनों, जननी जनक बंद सुतारा, तरु धनु धाम सोहृद परवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बंधे बांध बटोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। इस बात को तुलसीदास जी ने कहा है कि जो वास्तव में संसार में रहते हुए सबसे प्रेम करता है, लेकिन उसकी आसक्ति इनसे नहीं जुड़ी। ऐसा आसक्ति कहाँ जुड़ी रहती है? परमात्मा से, ईश्वर से। वो हमेशा जो ईश्वर की ध्यान रखिया करता है, ईश्वर के साथ रहा करता है, उसके लिए कहा असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, और प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहाई लौलाई, इनके हृदय बसहु रघुराई। जिसके अंदर जात पात धन धर्म, जात पात बड़ाई, मान अभिमान सब कुछ जो त्याग देता है, सबको अंदर से तरह मिटा देता है, ऐसे निर्मल महापुरुष के हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसलिए वास्तव में लव का ही सब कुछ है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। लव लगना का मतलब होता है कि जो परमात्मा से वास्तव में सच्चे मन से प्रेम करता है ईश्वर से, तो उसका भजन ऐसे होता है जैसे विरहिन के तीनों सदे ज्ञान योग वैराग। इसी प्रकार से जिसने वास्तव में संसार में रहते हुए और संसार से अनासक्त रह करके परमात्मा से ऐसी जोड़ बांध ली है, ऐसा ध्यान जोड़ लिया है कि उससे प्रेम करने लगा है कि वो कभी हटता नहीं। इसीलिए गुरु नामनी विद्या सरल बताई जाती है। उसका कारण है कि जो अपने गुरु के प्रति जिस महापुरुष के द्वारा ज्ञान मिलता है, अगर वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, गुरु का वचन मान करके जब वो भजन करने लगता है, तो वास्तव में उसको सरल हो जाता है। सरल क्यों होता है कि गुरुमुख चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरून काट, गुरुमुख तो एक ही भला न्यूरा भले साथ। क्योंकि गुरुमुख के पास गुरु का आदेश आता है। जैसे गुरु ने आदेश दिया कि तुम्हें बेटा भजन करना है, तो वो उस आदेश को मानता है, भजन करता है। गुरु को उपाय देते हैं कि इस उपाय से तुम भजन करो, इस युक्ति से तुम भजन करो। जब युक्ति युक्त होकर के साधक साधना करता है, तब वास्तव में वो अपने निस्वरूप को पाता है। पार्वती जी के पास सप्तऋषि पहुँचे और उन्होंने पार्वती जी को ये कहा कि तुम ये भजन करती हो, तुम ये ना करो। तो पार्वती जी ने जवाब दिया कि तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। चाहे भले ही मैं शंकर जी के लिए व्रत करती हूँ कि शंकर जी के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ कि मुझे शंकर जी मिले, लेकिन चाहे शंकर जी स्वयं आ जाएं और शंकर जी स्वयं हमसे ये कहें कि पार्वती तुम ये भजन छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती। क्यों? कि मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है कि तुम इस आदेश का पालन करना, ऐसे तुम भजन करना, तुमको शंकर जी मिलेंगे। तो तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुलभ न सुखने तेई। इसलिए गुरु नामनी विद्या श्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसका उस साधक का चारों तरफ से समटाव हो जाता है। क्योंकि फिर उसे न शास्त्र पढ़ना है, न कोई कथानक पढ़ना है, न कुछ दृष्टांत देना है, उसको केवल अपने गुरु का आदेश मान करके भजन करना है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु करिए सोच कर।
पानी पीजिए छान के गुरु करिए जान। जान करके गुरु करने का मतलब ये होता है कि हम वास्तव में एक आत्मज्ञानी गुरु को करें, जो तत्ववेता हो, जिसको तत्व का ज्ञान हो, जो मुझे वास्तव में उस सत्य से जोड़ सके। इसलिए कहा जाता है कि गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? जो इस शरीर में हमें प्रकाशित करते हैं, हमारी आत्मा को जो अपने स्वरूप में स्थापित करने की विधि बताते हैं। आत्मज्ञानी गुरु के लिए ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, कि साधक को चाहिए कि वो तत्ववेता महापुरुष के पास जाके उनको दंड प्रणाम करके, उनको प्रसन्न चित्त करके उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। अगर वास्तव में ज्ञानी से ज्ञान धारण करके जब कोई भजन करता है तो यही भगवान कृष्ण का आदेश है और यही सत्य है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, गुरु बिन भव न तरह न कोई, चौं बिरंज शंकर सम हुई। चाहे कितना बड़ा ज्ञानी क्यों हो जाए, लेकिन उसको गुरु करना आवश्यक है। राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी बुराने आदि। कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, उन्होंने भी गुरु किए। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, ये सनातन धर्म की पुरानी परंपरा है कि हमेशा बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए हैं, जो भी बड़े प्रभावशाली संसार में हुए, उन सबके गुरु होते हैं। और जो वास्तव में गुरु जिनके साथ रहते थे, जिनका गुरु के प्रति अपने समर्पण बन जाता था, वे हमेशा संसार में कमल के फूल की तरह खिले रहे। उन्होंने संसार में रहते हुए, संसार के बरसात बरतते हुए अपनी खुशगति प्राप्त की। इसलिए जो इस राज को जान जाता है, इस रहस्य को जान जाता है, जिसको गुरुनामनी मिल जाती, विद्या मिल जाती है, इसको कहा है, कवि साहब कहते हैं, गुरुमुख तो एक ही भला, मूर्ख भले साथ, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भलोकार। कि एक अगर वास्तव में गुरुमुख है, गुरुमुख का मतलब है कि वो विवेकी पुरुष हो जाता है। विवेक की आँख उसकी खुल जाती है। जिसकी विवेक की आँख खुल जाती है, वास्तव में वही सच्चा है। और जो सच्चा है, निर्बंधा है, वही बंधे हुए को मुक्त कर सकता। बंधे कौन से हैं? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें बंधे हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस असता प्रकृति में जो बंधे हुए हैं, इनको निर्बंधा ही छोड़ सकता है, जो वास्तव में इनसे ऊपर हो गया है। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत लिया है और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से हट करके गुणातीत स्थिति में, स्थान पर जिन्होंने अपनी स्थिति बना ली है, ऐसे महापुरुष के द्वारा जब उपदेश होता है तब साधक खिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब सूर्य से साथी मिलता है, जब सूर्य से साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। सूर्य जैसा साथी मिलने पर क्या होता है कि कमल जो बंद होता है, खिल जाता है। यही मनुष्य का जीवन का एक आधार होता है कि वास्तव में सच्चे संत की खोज, सच्चे संत की खोज, सच्चा संत का मिलना हमारे लिए यही दुर्लभ होता है। सच्चे संत की सच्ची युक्ति जब मिलती है तो वास्तव में जो हमारा जन्म कोट का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जो जन्म कोट का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जिन महापुरुषों के पास पहुँचे, अच्छे संतों के पास अगर हमारा मेल हो गया तो हमें वास्तव में सहज में ही प्राप्ति हो गई, क्योंकि सच्चा मार्ग मिला। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं विधिपूर्वक। और अविधिपूर्वक, जो विधिपूर्वक भजता है वो वास्तव में विधिपूर्वक भजता है, वो परमात्मा हो ही पाता है। बोलिए सभी भगवान की।